रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे मॉडल टाउन जेआईटी केस के हवाले से। आज केस की समाअत होनी थी लाहौर हाई कोर्ट में। ये लाहौर हाई कोर्ट का 7 रुकनी बेंच है जिसने 3 जुलाई को आखिरी बार इस केस के ऊपर समाअत की थी। और इस केस में ये जो जेआईटी का केस है ये वो केस है जब दोबारा जेआईटी बनाने की दरख्वास्त दी गई थी डॉक्टर तारुल कादरी की तरफ से। उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे साकिब निसार साहब उनकी अदालत में। और ये बेसिकली बिस्मा अमजद वो मजलूम मासूम बच्ची है जिसने ये दरख्वास्त दी थी, जिसकी माँ को मुंह में गोलियां मरवाई गई थी शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान की तरफ से। उसने ये दरख्वास्त दी थी और चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इसके ऊपर सुओ मोटो लिया था। और जो पंजाब गवर्नमेंट है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी थी तो इनसे जवाब तलब किया था। पंजाब हुकूमत ने यह कहा था कि नई जेआईटी बनाने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। क्वेश्चन ऑफ लॉ था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब किसी भी केस में चालान सबमिट हो जाता है, एविडेंस शुरू हो जाती है, तो उसके बाद जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है या इन्वेस्टिगेशन दोबारा से या री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। कि साकिब निसार साहब की एक जजमेंट थी 2014 की जिसमें साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले में ये लिखा था कि जो री इन्वेस्टिगेशन है वो किसी भी मरहले पर हो सकती है बिफोर द फाइनल जजमेंट। तो वो जो जजमेंट थी साकिब निसार साहब की अपनी, उसने बड़ा फ़ायदा पहुंचाया। 2 जजमेंट्स थी पैरेलल। एक जजमेंट ये थी आसिफ सईद खोसा साहब की जो कुछ महीने पहले की जजमेंट थी, और उसके बाद जो लेटेस्ट जजमेंट थी वो जस्टिस साकिब निसार साहब की थी, जिसमें यह कहा गया था आसिफ सईद खोसा साहब का ये मानना था कि जब एविडेंस शुरू हो जाए तो उसके बाद री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती उस केस के अंदर। साकिब निसार साहब का ये मानना था कि री इन्वेस्टिगेशन बिफोर द फाइनल जजमेंट किसी भी वक्त हो सकती है। और इस जजमेंट ने फ़ायदा पहुंचाया था पाकिस्तान अवामी तहरीक के केस को, मॉडल टाउन के मजलूमों को, और इसकी बुनियाद पर नोटिस जारी हुए थे पंजाब हुकूमत को। पंजाब हुकूमत ने आकर जवाब जमा करवा दिया था और पंजाब हुकूमत ने यह कहा था कि हमें कोई एतराज़ नहीं है नई जेआईटी बनाने पर। और उसमें ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने 5 लोगों के नाम मांग लिए थे। एडी ख्वाजा साहब इसमें हेड डिक्लेयर हुए, जो कि बड़े ही ईमानदार पुलिस अफसर है। और ये 5 रुकनी जेआईटी कमेटी बनाई गई थी। जेआईटी कमेटी ने 90% अपना काम मुकम्मल कर लिया था। नवाज शरीफ की एविडेंसेस भी ले ली थी। इसके अलावा जो बाकी इस केस के अंदर मेन मुलजमान हैं शहबाज शरीफ हो गए, राना सनाउल्लाह हो गया, सबकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर ली थी जेआईटी ने। और जब जेआईटी अपना काम अब कंप्लीट करने लगी तो एक दरख्वास्त फाइल होती है और उसमें जाहिद बुखारी एडवोकेट साहब उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली पुलिस अफसरान की तरफ से दरख्वास्त फाइल होती है। ये वो पुलिस अफसरान है जो मॉडल टाउन केस में मुलजिम है, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त फाइल होती है। और उस दरख्वास्त में स्टे ऑर्डर जारी हो जाता है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। मैं उसके ऊपर अक्सर ये कहता हूँ कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने अगर थोड़ा सा उस केस में जो आखिर पर डंडी मारी गई थी वो ना मारी जाती और साकिब निसार साहब उसको अपने फ़ैसले में मेरिट के ऊपर डिसाइड करके वो फ़ैसला कर देते जेआईटी का, तो वो दोबारा चैलेंज ना हो सकती थी। क्योंकि एक फ़रीक ने कुछ मांगा है, दूसरा फ़रीक वो देने को तैयार है। तो जस्टिस साकिब निसार साहब ने वो जो डिस्पोज ऑफ कर दी थी उसको, उस रिट को, उस पिटिशन को अलाउ नहीं किया था बल्कि डिस्पोज ऑफ कर दिया था, दाखिल दफ्तर कर दी थी कि जो इनका ग्रीवियंस था वो दूसरी पार्टी पूरा करने को तैयार है, इसलिए इस केस को मज़ीद चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यही वजह है कि वो दोबारा चैलेंज हो गया था लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट में बेसिकली फॉर्मेशन चैलेंज हुई थी। जो 5 रुकनी बेंच बना था, 5 रुकनी जो जेआईटी कमेटी बनी थी उसको चैलेंज किया गया था। और उसमें यह कहा गया था कि जो पंजाब हुकूमत ने ये जेआईटी कमेटी बनाई है ये मेलाफाइडली इंटेंशन से बनाई है और यह नून लीग को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है और पुलिस अफसरान को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है। और वो फिर चैलेंज हो गई थी। और उसके ऊपर जब लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था तो 1 साल के बाद अपील फ़िक्स होती है उस स्टे ऑर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट 3 महीनों का टाइम देती है और 3 महीनों का टाइम दिया जाता है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट को कि इस केस को डिसाइड करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को भी अब 7-8 माह गुजर चुके हैं और अभी तक जेआईटी का फ़ैसला नहीं हो सका। आज जेआईटी के ऊपर समाअत थी। ये बेसिकली 7 रुकनी बेंच है जो समाअत जिसने शुरू की थी सारे के सारे मामले में। और इस में एक और अहम बात है
3 जुलाई को लास्ट टाइम इसके ऊपर हेयरिंग हुई थी और 3 जुलाई को हेयरिंग होने के बाद उस वक्त जो 7 रुकनी बेंच था वो चीफ जस्टिस कासिम खान साहब की सरबराही में ये बेंच था। मोहम्मद अमीर भट्टी साहब इसके अंदर मौजूद थे, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान, जस्टिस मिस आलिया नीलम, जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब, जस्टिस असजद जवेद घुराल साहब एंड जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब। जब ये JIT के ऊपर स्टे दिया था तो उस वक्त ये 3 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस कासिम खान साहब उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं थे और जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस आलिया नीलम साहबा का, और ये 2-1 से आया था फैसला, और 2-1 से फैसले में जो मलिक शहजाद साहब और आलिया नीलम साहबा थी उन्होंने स्टे दिया था, और मलिक जस्टिस कासिम खान साहब थे उनका उसमें इख्तिलाफी नोट आया था। और उस वक्त के जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे अहमद अवैस साहब, उनको इस केस की वजह से उन्होंने एतराज़ किया था कि ये हमें बग़ैर नोटिस किए ये स्टे कैसे हो सकता है। तो इसके ऊपर वहाँ पर उनकी अदालत में गर्मा गर्मी हुई थी और उसकी बुनियाद पर शोकाज़ हुआ था और फिर उनको अपनी नौकरी देनी पड़ी थी और नौकरी उनकी चली गई थी। अब दोबारा आकर जब ये केस शुरू हुआ है और JIT के ऊपर हेयरिंग शुरू हुई है तो अहमद अवैस साहब दोबारा एडवोकेट जनरल पंजाब बन गए हैं और वही पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट करेंगे। 3 जुलाई को आखिरी बार केस की समाअत होती है। 3 जुलाई के बाद 9 सितंबर की तारीख फिक्स होती है। 9 सितंबर को एक जज साहब छुट्टी पर थे, समाअत नहीं होती और समाअत 18 सितंबर के लिए आज के लिए मुलतवी होती है। और 18 सितंबर के लिए आज जब इस केस के ऊपर समाअत होनी थी तो चीफ जस्टिस कासिम खान साहब मुल्तान बेंच में अपने मसरूफ़ थे और वो आज लाहौर मेन जो हाई कोर्ट का जो है बेंच है जो लाहौर में उसमें अवेलेबल नहीं थे, इसलिए वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और दोबारा केस रीलिस्ट हो गया है। अब अगले हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा ये केस लगेगा और फिर उसके ऊपर समाअत होगी। अब देखते हैं कि ये क्या हो रहा है और क्या प्रायोरिटीज़ क्या है हमारे जो इदारों की। ये सारी चीज़ें हमें चंद आने वाले दिनों में मालूम हो जाएंगी। अल्टीमेटली ये मज़ीद लिंगर ऑन नहीं होना और इसके ऊपर अब फैसला आना ही आना है। दूसरी तरफ हम CCPO लाहौर को देखते हैं। CCPO लाहौर ने 2 दिन पहले लाहौर पुलिस के अफसरान की और प्रोसिक्यूशन ब्रांच के जो आला ओहदेदारान हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई है और वो मीटिंग बेसिकली ये थी कि मॉडल टाउन केस में जो 2 FIR थी, एक तो मजलूमों की मुद्दत में थी और एक पुलिस वालों की मुद्दत में थी। पुलिस वालों की मुद्दत में जो बनाई गई थी FIR थी उसके अंदर वो मजलूम मुजरिम हैं, जो ज़ख्मी थे वो उसके अंदर मुजरिम है और जो बाकी इसके अंदर पूरी जो एक मजलूमों की एक जो जिनको ये गिरफ़्तार करके ले जाते थे, चाहे वो ज़ख्मी होते थे, जो हॉस्पिटल्स में ज़ख्मी इलाज के लिए जाते थे, उनको उठाकर ये जेल में डाल देते थे और जब उनका रिमांड वगैरह चलता रहा तो वो ज़ख्मी हालत में जाते थे। और मुझे याद है कि वकला ने बड़ी मेहनत के बाद उनके मेडिकल की इजाज़त ली थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। और ये वो लोग हैं जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सियासी इंतकाम का निशाना तो ये लोग बनाते थे। इमरान खान ने तो चलो इनके खिलाफ केसेस फाइल किए, इन जालिमों ने तो दिन दिहाड़े पूरी दुनिया की मीडिया ने देखा 14 लोगों को सरेआम इन्होंने कत्ल कर दिया, 100 लोगों को कत्ल की नीयत से इन्होंने सीधी गोलियाँ मारी और फिर उन्हीं लोगों के ऊपर, उन्हीं ज़ख्मियों और कैदियों के ऊपर इन्होंने पर्चे 780 के करवा दिए और वो आज तक केसेस को भुगत रहे हैं। अब CCPO लाहौर साहब ने इसके ऊपर जो मीटिंग की है, CCPO लाहौर साहब ने जो असल उनका जो इशू था वो ये था कि जो मुद्दत थी लाहौर पुलिस की मुद्दत में जो केस फाइल हुआ था वो केस अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है और उसमें एविडेंस हो चुकी है और अब उसमें सज़ा होनी है मज़लूमों को। जो मज़लूमों का केस है वो तो उसमें दरख्वास्त बराए दरख्वास्त वो ज़ीरो पे खड़ा है। एंटी टेररिज्म कोर्ट में उस केस की जो है वो वहाँ पर रुका हुआ है। कुछ अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी अपीलें पेंडिंग है। वो केस जो मज़लूमों का केस है वो ज़ीरो पर खड़ा है और जो जालिमों का केस था मज़लूमों के ख़िलाफ़ वो अपने फ़ाइनल मरहले में पहुंच चुका है क्योंकि उसमें एविडेंस वगैरह सारा कुछ हो चुका है। CCPO लाहौर ने ये कहा है प्रोसिक्यूशन को कि मुझे वो सारी फ़ाइलें दी जाए और मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट जो जुल्म हुआ है लेकिन मज़लूमों को सज़ा ना हो और ये धब्बा पुलिस के खाते में ना आए कि पुलिस ने बंदे भी मारे और फिर पुलिस ने लोगों को, उन्हीं मज़लूमों को और मज़रूबों को सज़ाएँ दिलवाई और उनको इतना बड़ा उनके साथ ज़्यादती हुई है।
दूसरा, CCP लाहौर ने JIT रिपोर्ट के हवाले से जो सारी डिटेल्स थी वो तलब करनी है। CCP लाहौर ने कहा है कि जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस हुई है, वो सारी की सारी दी जाए। और उन्होंने ये कहा है कि अगर JIT का जो भी फैसला आता है, लेकिन जो पुलिस है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो आज खुद इसके ऊपर कार्रवाई करेगी और जो ये एविडेंसेस हैं ये अब दी जाएंगी मॉडल टाउन के मजलूमों को, और वो मॉडल टाउन के मजलूम अपने केसेस में वैसे ही, अगर JIT ख़त्म हो जाती है, अगर ये फैसला आता है कि जो नई JIT है उसकी कोई हकीकत नहीं है, मैं तो एक कानून का तालिब इल्म होने के नाते एक बात आपसे कहूँगा कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये जो JIT बनाई गई थी ये फॉर्मेशन ख़त्म हो सकती है, JIT का जो है हुक्म है वो नहीं ख़त्म हो सकता, नई JIT आ सकती है, JIT अपनी जगह बरकरार रहेगी। फिर भी CCP लाहौर ने यह फैसला किया है कि अगर ये JIT को काम से रोक दिया जाता है या JIT ख़त्म कर दी जाती है, उसके बावजूद जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है इसको किसी ज़रिए फ़ाइल का हिस्सा बनवाया जाए। और ये एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं CCP लाहौर इन माफियाज़ के लिए। और उन्होंने उस मीटिंग में कहा है कि मुझे इस केस में अगले चंद दिनों में डेवलपमेंट चाहिए, हम इस मामले को मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाएंगे और जो असल ज़िम्मेदारान हैं उनको हम कटहरे में लेकर आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि CCP लाहौर इसके ऊपर स्पेशल अपनी इंटेंशन देंगे और स्पेशल अपना टाइम देंगे और स्पेशल सारे मामलात को देखेंगे और उसके बाद जो अपनी अटेंशन से ये शो करवाएंगे कि वो वाकई ही इस सारे के सारे मामले में वो सीरियस हैं, सिंसियर हैं और वो इन मजलूमों की मदद करना चाहते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हम नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।